पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है उसने इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों का शुरुआती मकसद हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा हादसा दिखाना था जिसमें केतन अग्रवाल हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। लेकिन हालात बदले और कथित साजिश एक खौफनाक हत्या तक पहुंच गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने शुरुआत में केतन अग्रवाल की हत्या की नहीं बल्कि उसे एक सुनियोजित हादसे में गंभीर रूप से घायल करने की योजना बनाई थी। जांच में दावा किया गया है कि दोनों चाहते थे कि केतन का हाथ या पैर हमेशा के लिए खराब हो जाए ताकि उसकी बाली ट्रिप और सिया के साथ तय शादी बिना किसी शक के रद्द हो सके। जांच के दौरान सामने आया है कि दोनों आरोपी बाली ट्रिप से बचने के लिए कई तरह के बहानों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर सड़क हादसा या लूटपाट जैसी घटना का नाटक रचने का विचार सामने आया। पुलिस का दावा है कि सिया को भरोसा था कि अगर केतन स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो वह अपने परिवार को शादी तोड़ने के लिए आसानी से मना सकेगी। पुलिस जांच में यह भी दावा किया गया कि आरोपी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उनकी कोशिश ऐसी वारदात करने की थी जो पूरी तरह दुर्घटना लगे और पीछे कोई ठोस सबूत ना बचे। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिया गोयल ने कथित तौर पर इंटरनेट पर भी ये सर्च किया था कि क्या स्लो पॉइजन का पता लगाया जा सकता है। वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों आरोपियों ने कई संभावित जगहों की रेकी की। पुलिस के अनुसार टाइगर पॉइंट, बीसापुर किला और आसपास के अन्य इलाकों का जायजा लिया गया। आखिरकार लोहागढ़ किले को कथित वारदात के लिए चुना गया। जांच में सामने आया कि 31 मई से पहले ही केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने की कथित योजना बन चुकी थी। हालांकि 31 मई को सिया गोयल और केतन किले पर पहुंचे, लेकिन उस दिन केवल इलाके की रेकी की गई और वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। इसके बाद सिया और चेतन ने दोबारा योजना पर चर्चा की और उसी जगह को अंतिम रूप दिया। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों एक बार फिर लोहागढ़ पहुंचे। जांच में दावा है कि उस दिन भी सिया अपनी योजना पूरी नहीं कर सकी और बाद में सांप दिखने का बहाना बनाकर लौट आई। इस बीच केतन ने 19 जून को महाबलेश्वर में सिया का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई थी। पुलिस का आरोप है कि इसी ट्रिप से बचने के लिए 18 जून को दोबारा लोहागढ़ जाने की योजना बनाई गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि 14 जून से 18 जून के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के बेवर्ली हिल्स इलाके में कई बार किसी व्यक्ति को धक्का देने की रिहर्सल भी की। पुलिस अब इन सभी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ते हुए सबूत जुटाने में लगी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर परत को खंगाल रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर केस को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्याय की प्रक्रिया के बाद ही होगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।